नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा, आपके साथ एक खास रिपोर्ट में। आज की खबर इतनी बड़ी है कि ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या शांति का कोई रास्ता बचा है? इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ मंगलवार को, यानी 18 मार्च 2025 को बड़े हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों में 413 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ये सब तब हुआ जब जनवरी में बना सीज फायर यानी युद्ध विराम टूट गया। इस समझौते के पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था और इजराइल ने लगभग 1800 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हमास ने बाकी 59 बंधकों को छोड़ने से मना कर दिया, जिनमें से 35 के मरने की आशंका है। उनका कहना है कि ये हमले हमास को खत्म करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए जरूरी हैं। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इजराइल ने जानबूझकर समझौता तोड़ा। हमास के नेता ताहिर अल नुनू ने कहा कि ये हमले बंधकों के लिए मौत की सजा हो सकते हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों ने 17 महीने की जंग में सबसे भयानक दिन पैदा किया। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने इसे झकझोर देने वाला बताया और तुरंत युद्ध विराम की मांग की। कई देशों जैसे फ्रांस, रूस, मिस्र और तुर्की ने भी इसकी निंदा की। तो असली मुद्दा क्या है? जनवरी में कतर, मिस्र और अमेरिका ने एक समझौता करवाया था, जिसके पहले चरण में जंग रुकी थी। दूसरे चरण में इजराइल को गाजा से सेना हटानी थी और बाकी बंधकों की रिहाई होनी थी। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना उनका लक्ष्य है, जो शांति समझौते से मेल नहीं खाता। हमास चाहता है कि जंग पूरी तरह खत्म हो और इजराइल गाजा से निकले। ये दो लक्ष्य एक दूसरे के खिलाफ हैं और यही वजह है कि बातचीत रुक गई। ये जंग आम लोगों के लिए क्यों मायने रखती है? गाजा में पहले ही 48,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहां 90% लोग बेघर हैं। खाना, पानी, दवाइयां सब खत्म हो रहे हैं। इजराइल ने 2 हफ्ते पहले सारी मदद रोक दी थी। अगर जंग बढ़ी तो ये संकट और गहरा सकता है। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, व्यापार प्रभावित हो सकता है और शरणार्थियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है और मध्य पूर्व में अशांति हमारी सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या युद्ध से शांति आएगी? नेतन्याहू पर अपने देश में भी दबाव है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और कई लोग कहते हैं कि वो जंग को अपनी सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल की अटॉर्नी जनरल ने भी उनकी एक फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने सुरक्षा प्रमुख को हटाने की कोशिश की थी। क्या हो सकता है हल? पहला, दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र, को दबाव बनाना चाहिए कि मानवीय मदद फिर शुरू हो। दूसरा, बंधकों की रिहाई के लिए एक तय समय सीमा बनानी चाहिए, जिसमें निष्पक्ष मध्यस्थ शामिल हों। तीसरा, गाजा में हालात सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, जैसे अस्पतालों को फिर से चालू करना। हाल की घटनाओं से जोड़ें तो अमेरिका ने इन हमलों का समर्थन किया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास को बंधक छोड़ने चाहिए, वरना नर्क टूट पड़ेगा। लेकिन क्या ये रुख शांति लाएगा या जंग को और भड़काएगा? आखिर में एक नैतिक सवाल, क्या जंग में मासूमों की जान लेना जायज है? पारदर्शिता और जवाबदेही यहाँ बहुत जरूरी है। नेताओं को अपने फैसले जनता के सामने साफ रखने चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि शांति के लिए आवाज उठाएं। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए देश विदेश की हर ताजा खबर प्रेरणा के साथ। जय हिंद।